बच्चों, वेलकम टू माय चैनल के जीनियस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आप लोग को √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने का एक आसान तरीका बताने वाला हूँ। चलिए, सिद्ध करने से पहले हम लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे। तो सबसे पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले इसको जाने तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या को दो भागों में बांटा गया, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले पहला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोग बेसिक रूप से पढ़े हुए हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के फॉर्म में हो, यानी P/Q के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q = नॉट 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 एक क्या है, परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या है। आप कहिएगा कैसे परिमेय संख्या है भाई? तो देखो बच्चों, 1 के नीचे हमेशा क्या होता है, 1 छुपा होता है। कोई एक पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या के नीचे हमेशा क्या होता है, 1 छिपा है। क्या एक पूर्णांक संख्या भी है, ठीक है। तो 1 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों? यहाँ एक 1 छुपा हुआ है, ठीक है। 2, ठीक है। 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए 0 के नीचे भी 1 छुपा होता है, ठीक है। -3 भी क्या एक परिमेय संख्या है, और -10/3 भी लिखेंगे तो क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग दूसरा जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ना है, उसको हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो दूसरा कौन है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जो P/Q के रूप में ना हो, साधारण बात है, जो P/Q के फॉर्म में ना हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका दो और क्या होता है, दो और नियम होता है पहचानने का, दो और रूल होता है। जैसे पहला एक देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसका मतलब होता है शांत ना होना। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, नॉन मीन्स नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो शांत ना हो, ठीक है। और दूसरा नॉन रिपीटिंग। क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। REPEATING, नॉन रिपीटिंग। क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। जो बार बार रिपीट ना हो, एक ही डिजिट रिपीट ना हो, उसे नॉन रिपीटिंग। ये सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। चलिए कुछ उदाहरण लेके देखते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम कोई संख्या डिजिट दिया है जो P/Q के रूप में है, बटा भिन्न के रूप में है, ठीक है। जैसे तो उसका हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जब आएगा 6.1010010000000, ऐसे चलते जाएगा। तो देखिए, इसमें जो 1 के बाद 0 आ रहा है, 1 के बाद 00 आ रहा है। देखिए रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, लेकिन एक ही चीज़ नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर 1 0 आया, यहाँ पर 2 0 आया, यहाँ पर 3 0 आ रहा है। इसका आया शांत भी नहीं हो रहा है, इसी तरह चलते जा रहा है। तो क्या ये रिपीटिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग हो रहा है। इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए कौन कौन होता है अपरिमेय संख्या, तो √2, √3, √5, रूट कितना 6, √7, ये सब पाई, जिसका वर्गमूल तोड़ने पर एक्यूरेट मान ना आए तो क्या किस में जाता है,
अपरिमेय संख्या में जाता है। ठीक है, जैसे √4 होगा, √4 तो इसका वर्गमूल तोड़ेंगे तो हमारा कितना मान आएगा, 2 आ जाए। तो जब 2 आ गया तो इसका मतलब 1 नीचे छुपा हुआ है, 1 नीचे छुपा हुआ है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर √3 है तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे 10/3 है और ये क्या है, देखिए फॉर्म में दिख रहा है, p/q के फॉर्म में है, तो ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन इसको हम सोल्यूशन करके डिवाइड करके देखते हैं। जैसे भाग करके देखिए, 10 में और 3 से हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, 10 में और 3 से भाग देंगे तो देखिए 3 3 जा 9, क्या होगा, ऊपर से 1 शेष बचेगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, और दशमलव दे देंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 3.3 आ जाएगा, 3 9 जा 3, तो 3 3 जा 9। देखिए फिर आया 1, फिर 0 बैठाएंगे, 3 आएगा, फिर क्या होगा, 9 आएगा, फिर का 1 बचेगा, फिर 3। ऐसे देखिए रिपीट होते जा रहा है। क्या, ये रिपीट होते जा रहा है। एक तो गुण आ रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीट तो नहीं हो रहा है, लेकिन अशांत नहीं हो रहा, शांत नहीं हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ क्या है, 4/5 एक क्या है, उदाहरण में है, 4/5 उदाहरण में। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 को और डिवाइड करते हैं 5 से, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पर क्या बैठेगा, 0 बैठेगा। तो 5 8 जा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 का कट गया। देखिए तो ये शांत हो गया कि नहीं, ये शांत हो गया कि नहीं, यहाँ पर शांत हो गया। तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हम लोग तो कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √5 भी आ सकता है आपके एग्जाम में, √6 भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी ये अपरिमेय संख्या आपके एग्जाम में आ सकता है। कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध करने से पहले, किसी को गलत ठहराने से पहले हम उसको पहले सही मानते हैं। ठीक है, सही मानना पड़ता है, तब उसकी जांच होती है, तब उसका गलत सही निकलता है कि ये व्यक्ति गलत है कि सही है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, तो √3 को, जो क्या है, √3 को पहले परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, पहले क्या मानेंगे, देखिए क्वेश्चन ऊपर है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको सही मानेंगे। तो लिखेंगे पहले हल, क्या लिखेंगे, हल। इसको इंग्लिश में प्रूफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हल लिखेंगे तो लिखेंगे √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, पहले इसको तो परिमेय संख्या मानेंगे, संख्या है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में हो। तो p/q इक्वल टू √3। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, तो p/q एक सहअभाज्य संख्या है। q इक्वल टू नोट 0। देखिए अब कहिएगा सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आए। समझे, वो भी ना समझोगे। अरे वैसी संख्या जो केवल 1 से ही डिवाइड हो, 1 से ही भाग लगे, पूरी कटे, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। इसको भी वर्ग करेंगे और इसको भी करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब देखिए तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। कैसे वर्ग करेंगे, तो p/q का क्या करेंगे, होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, पावर चढ़ा देंगे। अब देखिए अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, p² बाई q² इक्वल टू √3। जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
पी स्क्वायर क्यू, क्या होगा पी स्क्वायर क्यू। देखिए एक पी को क्यू को उधर ले जाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से छोड़िए, यहाँ पर तो साफ दिखाई देते हैं, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर दिखा देना है साफ बनाकर। क्या करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पी स्क्वायर बटा क्यू इक्वल टू 3 इंटू यहाँ से क्यू यहाँ दे देंगे 3। अब देखिए एक किस रूप में आया, एक भिन्न के रूप में आया। किस रूप में आया है, भिन्न के रूप में, भिन्न समझ रहे हैं, बटा के रूप में। और ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, क्यू भी एक क्या है पूर्णांक संख्या। तो कोई भी संख्या को आप पूर्णांक में गुना करेंगे पूर्णांक से, तो क्या आएगा पूर्णांक ही आएगा। ये क्या आएगा तो पूर्णांक है, तो ये क्या है पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक और भिन्न एक साथ कभी नहीं बैठ सकता है, एक गलत है कि कभी उसको बैठा सकते हैं। तो क्या है ये असंभव है, क्या है असंभव है कि एक साथ दोनों बैठ सके, क्या है असंभव है, असंभव है, लिख देंगे असंभव, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग पॉइंट लिखेंगे क्या कि हम अतः हमारे मान्यता, क्या लिखेंगे मान्यता गलत थी, क्या गलत थी, ठीक है। क्या थी गलत थी, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप, मुझे विश्वास है बच्चों कि आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को पूरी तरह समझ में आ जाए, अच्छा लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मेरा चैनल जो है, आपका जो चैनल है के जीनियस ऑनलाइन क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर हम कोई ऐसा वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरे के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स।